हेलो गाइस एंड वेलकम टू गेमर एमी चैनल। तो अपने गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं ना गाइस आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे इजीली GTA 4 के अंदर पा सकते हो 30 FPS बहुत ही लो एंड पीसी के अंदर भी आ गए। तो कोई नहीं, चले वीडियो को चालू करते हैं। लेकिन बार मैंने इस वीडियो को चालू करने से पहले कुछ चीजें ना मैंने आपको बोला था। तो पहली बात है सब्सक्राइब कर लो, वरना मैं बोल रहा हूँ कि आपकी पूरी जिंदगी के अंदर भी आपके GTA 4 आपको नहीं देगा 30 FPS। इसीलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो और फिर मेरे को बोल दो कमेंट बॉक्स में कि आपको भाई वीडियो कैसी लगती है। और फिर ये भी बताओ कि क्या आपको कुछ ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं जैसे कि मतलब हाउ टू फिक्स, हाउ टू डाउनलोड, ऐसे वाले वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, वरना क्या आपको मतलब मेरे गेमिंग वीडियोस अच्छे लगते हैं। तो जब से जाओ अब कमेंट करके मेरे को बोलो कि आपको मेरे किस टाइप के वीडियोस अच्छे लगते हैं। और मतलब ऐसे करने से मेरे को भी मेरे वीडियोस का अच्छा खासा फीडबैक मिलता है और मैं भी बना पाता हूँ एक ओपी टाइप का, बहुत ही जस्ट ओपी टाइप का बहुत ही बढ़िया वीडियोस बना पाता हूँ। तो कोई नहीं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम लोग आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि हम लोग कैसे इजीली लैग को फिक्स कर सकते हैं GTA 4 के अंदर और पा सकते हैं सीधा भाई 100 FPS। कोई नहीं, चलिए चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पर। तो फिर ना गाइस यहाँ पर देखो भाई मेन बात तो ये कि मतलब आप लोग आए हुए गेमर एडमिन के चैनल। और यहाँ पर देखो हमारे चैनल के अंदर हम लोग कोई से फेक वीडियोस तो नहीं बनाते। और फिर दूसरी बात तो बोलो हम लोग कोई से भी यार रैंडम से कोई से फाइल को प्रोवाइड कर आपका पीसी को यार खराब नहीं करवाते। ऐसे हम कुछ भी यार चीजें नहीं करते। तो यहाँ पर देखो इसीलिए यहाँ पर डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि GTA 4 के अंदर भाई 100 FPS पाने के लिए मैंने आपको कोई से भी यार रैंडम से फाइल को भाई प्रोवाइड कर आपका पीसी को ही आपका गेम को क्रैश वैश कुछ भी मैंने करवाना नहीं बोला। तो कोई नहीं, तो बस यहाँ पर देखो मैंने आपको देने वाला कुछ ऐसे बेसिक सेटिंग्स, जिन सेटिंग्स को अप्लाई करने के बाद आपके खटारा हो वरना हाई एंड और मीडियम हो कोई सब पीसी के अंदर आपको मिल जाएगा एटलीस्ट 30 FPS मिनिमम। तो कोई नहीं, तो कोई नहीं, चलिए मैं आपको बोलता हूँ कुछ ऐसे सेटिंग्स जिनको यार मतलब आप लोग अप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा वाले 100 FPS होना 30 FPS तो पक्का। कोई नहीं, तो चलिए अब इस मैं मतलब कोई से भी यार फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ और कोई से भी रैंडम फाइल को प्रोवाइड कर आपका पीसी को खराब नहीं कराता। तो कोई नहीं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैंने आपको भाई देता हूँ कुछ ऐसे सेटिंग्स जिनको करने के बाद आपको मिलेगा बहुत बढ़िया FPS। यहाँ पर देखो आप लोग जाओ अभी GTA 4 को ओपन कर लो, ऑफिस आ जाओ ऑप्शंस के अंदर ग्राफिक्स वाले इस जगह पर। अब यहाँ पर देखो मतलब यहाँ पर ये बेसिक सेटिंग्स तो बस यहाँ पर देखो क्लियर यार दिखा रहा है कि भाई मेरे पीसी के अंदर है 500 MB का VRAM और 4 GB का रैम भी है मेरे पीसी के अंदर। इतना खटारा पीसी के अंदर मेरे को मिल रहा है 30 FPS विद रिकॉर्डिंग मेरे को मिल रहा है 25-20 ऐसे मिल रहा है। तो भाई फ्लक्चुएशन हो रहा है लेकिन कोई नहीं, लेकिन भाई इतने छोटे से पीसी के अंदर विद रिकॉर्डिंग मेरे को मिल रहा है 25 FPS, तो बहुत ही ग्रेट बात है ना। तो बस यहाँ पर देखो भाई मैंने कैसे किया, मैंने इस बार डिट्टो ऐसे ही मतलब वीडियो के अंदर मैंने इस बार डाला हुआ है 1024x768 का मतलब एक रेजोल्यूशन को डाला है। और बस यहाँ पर देखो एस्पेक्ट रेशियो के अंदर ऑटो है मेरा, ऑफिस टेक्सचर क्वालिटी लो है, ऑफिस बाय रिफ्लेक्शन रेजोल्यूशन के अंदर मेरा ऑफ है, और बस वाटर क्वालिटी मेरा लो है, ऑफिस शैडो ऑफ है। ऑफनेस यहाँ पर देखो टेक्सचर फिल्टर क्वालिटी के अंदर मेरा एंटी ट्रॉफिक मतलब X4 है, ऑफिस व्यू डिस्टेंस मेरा 5 है, ऑफिस बाय डिटेल डिस्टेंस मेरा 5 है, ऑफिस व्हीकल डेंसिटी मेरा 10 है, ऑफिस डेफिनेशन ऑन है, ऑफिस बीच से ऑन है। तो इस बार इतने सारे सेटिंग्स करने के बाद मेरे को मिल रहा है 30 FPS विद रिकॉर्डिंग 25 FPS। तो कितना बढ़िया बात है ना, कोई नहीं। और बस यहाँ पर प्लीज यार बेकार मेरे को कोई से रैंडम वीडियो जाकर आपका टाइम को वेस्ट मत करो, ऑफिस फाइल्स को कोई से रैंडम फाइल को इंस्टॉल कर आपका पीसी खराब मत करो। तो यहाँ पर देखो अगर आपके पास 4 GB का रैम और 500 MB का VRAM, ऑफनेस अगर आपके पास कोई से मीडियम से डिसेंट CPU, तो बस आप लोग इन सेटिंग्स को अप्लाई कर इजीली पा सकते हो बहुत ही बढ़िया FPS इसको। लेकिन अगर आपके पास 4 GB का रैम और ऑफिस 120 MB का VRAM है तो आप टेंशन मत लो। आप में से काफी सारे बंदे लोगों को ये नहीं पता कि आप लोग अपने VRAM को इंक्रीज कर सकते हो। तो बस यहाँ पर देखो VRAM को इंक्रीज करने के लिए आप लोग जाओ आपके भाई यूट्यूब के अंदर सर्च मार लो कि हाउ टू इंक्रीज VRAM इन विंडोज 10 इन 4GB रैम पीसी कर डालो। तो इस बार उसके बाद आप लोग आराम से आपके 128 MB का VRAM को इंक्रीज कर सकते हो, आपको 128 MB का VRAM को बना सकते हो 500 MB। तो यहाँ पर देखो GTA 4 को खेलने के लिए हमें चाहिए मिनिमम 200 MB का VRAM। तो इस बार आराम से आपका भाई पीसी के अंदर GTA 4 चल जाएगा और आपको मिलेगा अच्छा
फ्रेम्स आती है FPS, कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो वालों, ये तो बहुत ही सिंपल चीज, प्लीज बेकार टाइम का वेस्ट मत करो यार, सच बोल रहा हूँ। लेकिन बोलो अगर आपके बोलो इन सेटिंग्स करने के बाद भी नहीं हो रहा है तो सर ज्यादा कुछ मत करो, एक करो यार वाला, सीधा जाओ वापस 500 कुछ भाई 500 भाई 600 को डालकर भाई आराम से भाई अमेजोन और कहीं से भी यार भाई डालकर जाकर भाई एक छोटा सा भाई 4 GB रैम का रैम स्लॉट खरीद लो भाई, उतना ही। उसके बाद तो भाई आपका भाई 128 MB का वीरैम बन जाएगा, सीधा 1 GB का वीरैम, और बस आपको अच्छे से रैम स्पीड भी बन जाएगा ना, बस इतना बढ़िया है ना, तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो बस यहाँ पर देखो ये बेस्ट भाई तरीका है, समझ रहा है मतलब आप लोग एक मोबाइल आराम से जाओ, बेसिक से सेटिंग्स कर लो, दूसरी तरफ जाकर भाई छोटे भाई रैम से कर लो भाई, इतना तो आपको करना ही होगा ना भाई। और बस एक और बात, अगर आप लोग 4 GB का रैम स्लॉट खरीद लो और उस आकर पीछे बचेगा 8 GB का रैम, और उस आपके पास होगा 1 GB का वे रैम, बस आप लोग इसी GTA 4 या GTA 5 भी खेल पाओगे। तो यहाँ पर देखो भाई कितना बढ़िया होता है ना, तो आप लोग इतना से कर लो भाई, यही है। लेकिन भाई बेकार टाइम इस्तेमाल करो यार आपका भाई, आजकल हमें कुछ ऐसे वीडियोस आ रहे हैं यूट्यूब के अंदर भाई, जिनको देखने के बाद वो लोग जो है ना पहले आपको बोलते हैं कि भाई ये फाइल इंस्टॉल करो, वो फाइल इंस्टॉल करो, इन सारे फाइल इंस्टॉल करने के बाद आपका GTA 4 क्रैश भी हो सकता है, और वैसे आपका पीसी भी क्रैश हो सकता है, और उसमें बहुत सारे वायरस आ सकते हैं। सच बोल रहा हूँ, मैं खुद ना बोलो एक बार ट्राई कर यहाँ पर आकर बैठ कर मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसा मत करो, इसको नहीं। तो दोस्तों बोलो ये था एक छोटा वीडियो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भाई वीडियो ये इस बार रही होगी मेरे ख्याल से। तो अगर आपको भाई इन्फॉर्मेटिव रही होगी ये वीडियो, लाइक है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, ये गिव अवे चैनल। और यहाँ पर हम कोई से भी अगले फेक वीडियोस को नहीं बनाते, शायद भाई हमारी हॉनेस्टी को देखकर तो एटलीस्ट आप सब्सक्राइब कर लोगे, जब मैं कैसे लगता है कोई नहीं। हम बोलते हैं अरे तब तक थैंक्स फॉर वाचिंग। और एक और बात, आप लोग बोलो कि आपको मतलब अगली वीडियो के अंदर क्या चाहिए, कि हाउ टू डाउनलोड कि क्या आपको कोई सा गेम चाहिए, आपको चाहिए कोई से भी यार मतलब ट्यूटोरियल क्या चाहिए आपको, आप लोग जाओ कमेंट करो, मेरे को बोलो, मेरा अगला वीडियो होगा उसी के बारे में, कोई नहीं। चलिए मैं ऐसे को मिलता अगले वीडियो, तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।